अस्सलाम वालेकुम, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम हसन। कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ सेट बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में चल रहा है कुछ नहीं, गर्मियाँ चल रही हैं और रोज़े चल रहे हैं और अफ्तारियाँ चल रही हैं और अब ईद की तैयारी चल रही है और बड़ी रातों की तैयारी चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से तो अच्छा ही चल रहा है सब। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाबरकत महीना होता है रमज़ान का। ऐसे ही जी उम्मीद है कि आपका रमज़ान भी खूबसूरती से गुजर है। अब तो इख्तिताम पजीर होने वाला है, हफ्ता रह गया है। They said that probably next Wednesday will be Eid. अच्छा हाँ, ओके। so इस वेंसडे को आपका रिव्यू आप ये देख रहे हैं, अगले बुध को मतलब ये 29 रोज़ों का रमज़ान है। जी प्रिडिक्शन यही है। Prediction प्रिडिक्शन यही कहती है। ठीक है। प्रिडिक्शन को कौन कर सकता है? अगर हमारी सब कर कमेटी तो बैठेगी ना सर, कमेटी बैठेगी, रूरत हलाल कमेटी तो बैठेगी। अगले हफ्ते मंगल को बैठेगी और जी। फैसला होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बताएं क्या सीन है? और बड़ी बातें मेरे पास करने की, करे यार, आपको कौन रोक सकता है? ड्रामा रिलेटेड लेके। अच्छा ड्रामा भाई बहुत जल्द आप लोग कुछ देखने वाले हैं। ओए ओए, कुछ बड़ा आपने वेग मारा है। कुछ भाई यार आप लोग यार बड़ा कुछ देखने वाले हैं, ये क्या है? कुछ देखने वाले हैं, बस कुछ देखने वाले हैं आप लोग। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जब आप देखेंगे आप पसंद करेंगे। नहीं भी पसंद किया तो फिर क्या हो सकता है? जी नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? आपको तो कभी मैंने आज तक इतना ह्यूमिलिटी में हूँ। ओ ह्यूमिलिटी, मैं ह्यूमिलिटी में चला मुझे गया। लग रहा है आप जैसे कि एक बहुत ही कोई एक दरवेश। माइल्ड वर्जन ऑफ दरवेश। हाँ दरवेश, जिसका अपनी चीज की अब बंदा क्या बात जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज अपने अंदर का सुल्तान जगाएं। दूसरी चीजों के बारे में हम तबसरा दूसरों पे कर सकते हैं। आप खुद की चीज के बारे में खुद क्या की चीज के बारे में क्या बात वो कर तो रहे हम हैं? अवाम की अदालत में। जी बिल्कुल। आप बस आंखें और कान खुले रखें। जी हो सकता है इसी वीडियो में कुछ हम हो। एक्चुअली अगले एक हफ्ते में काफी एक्सपेरिमेंटल होने वाले हैं। काफी कुछ करने लगे हैं अप अंटिल ईद, और ईद के बाद अब आप कुछ चीजें रैपिडली होती हुई देखेंगे। घबराना नहीं है आपने, परेशान नहीं होना, और ये है कि फीडबैक आपने हमें देते रहना साथ साथ। हो सकता है इस वीडियो के अंदर भी किसी जगह पे कुछ ना कुछ कहीं पे आपको कुछ देखने को मिल शुरली जाए एक मिले। अचानक। हाँ तो जब ऐसा हो तो आपने फिर कमेंट करके बताना है कि वो जो हुआ है वो कैसा था, क्या था। ठीक है। ये पिछली बार मैं वीडियो में बैठा ना तो couple of people pointed out I kept scratching my leg. I have no itch. Let me really clarify. people pointed that out. Yeah, because I don't know why I did that. It's I mean there's no explanation behind that, and I looked at myself and it was quite odd. I would go like this and then I would do this. शायद खुशकी हो रही हो आपको। But नहीं है. So I was like, why the hell am I doing that? You know? It was अच्छा, I've noticed that you do like need to keep doing something with your hands. Yeah, I can't. No, hold आप myself आराम से नहीं still. बैठ सकते। Otherwise, I have to sit like this. हाँ But even like that, I go like you this. go like this. Yeah हाँ. I can't. Can you speak without moving your hands? I mean No, see? no, nobody can, I think, but I can. I'm better, I mean more than you, sure. हाँ कुछ थोड़ा बहुत हाँ, है। try speaking without moving your hands. No, it's very difficult. Yeah, there you go. But ऐसा नहीं है कि ऐसे हाँ, ऐसे ये So जो जितना expressive होता है वो उतना वो करता है. Exactly. So I don't know why I kept doing this. Just to clarify, I have no itch. And it looked really weird. I'm sorry. It's a visual you had to बर्दाश्त तो पाए. But I had no. Subconsciously लोग चीजें कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता. ऐसे ही है, ऐसी बात ही है। तो अभी I'll try to do ऐसी बात ही है। something else with my hand. जी I don't know. आपको दे दूं स्ट्रेस बॉल एक? नहीं, it's fine. ठीक है। I'll start playing with my ring. That's what I'll do. वो भी आप करते हैं? हाँ वो मैं करता वो हूँ. भी आप काफी करते हैं? तो मैं इसके साथ जी बिल्कुल। ये मेरा वो वाला मैकेनिज्म है टू फोकस। टर्की में खासतौर पे इस्तांबुल में जो लोग रहते हैं, अगर हमारे देखने वाले कोई हैं इस्तांबुल में रहने वाले, तो उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या जुलाई में इस्तांबुल आना एडवाइजेबल है कि नहीं? मैं गया हूँ जुलाई में इस्तांबुल और बेहतरीन है। हाँ मुझे लोग कह रहे हैं हॉट एज हेल, बेकिंग इस्तांबुल विल बी टेरेबल। मेरी बर्थडे थी 24 जुलाई को एंड वी वर इन इस्तांबुल एंड इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, और बल्कि रमजान था उन दिनों में। दिस इज 2013। मैंने ग्लोबल वार्मिंग, आई थिंक वार्मिंग 11 साल में अब शायद कोई तब्दील हो गई। ऐसे कह रहे हैं जैसे अभी गए थे आप पिछले साल, और 2013 9 साल पहले। तो क्या इतना इस्तांबुल बदल जाएगा 9 सालों में? 2013 इज एक्चुअली 11 साल पहले, बट चलो हाँ 11 साल पहले। बट बट ग्लोबल वार्मिंग काफी ठीक ठाक। उसके बाद आपको पता ना यूरोप में कैसी हीट वेव्स आई हैं,
और जो कि पहले नहीं होती थी. I don't So know. anyway, 11 people साल में अगर मौसम तब्दील हो जो गई लोग रह रहे हैं इस वक्त इस्तांबुल में या जिन्होंने पिछले साल विजिट किया है, जुलाई इज इट लाइक एडवाइजेबल और इट शुड बी, आई एब्सोल्युटली स्ट्राइक इट ऑफ माय समर लिस्ट. मैं जानना चाहूंगी. आप जानना चाहेंगी या जाना चाहेंगी? मैं जानना चाहूंगी. जानना चाहेंगे. जी. बताएं भाई, आमना को बताएं. मुझे बताएं. मेरे एक्सपीरियंस से जहाँ तक मुझे याद है और वो बड़ा खूबसूरत, एक तो रमज़ान इन इस्तांबुल इज सो आई मीन द विजुअल इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज आई रियलाइज दैट एवरीबडी कम्स आउट एंड दे डू इफ्तार, जहाँ पे वो आया सोफिया और ब्लू मॉस्क है ना, वहाँ पे बाहर वो जो खुला बहुत एरिया है, कोर्टयार्ड. courtyard. So everybody, not in the masjid courtyard, but outside on the streets, and like there's a Yeah, and little I'm park. sure it's beautiful. So people sit there, they come with their Yeah. families, और सब बैठ के वहाँ पे इफ्तार करते हैं. बहुत खूबसूरत. Yeah. मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तो इफ्तारियाँ वैसे करा रहे होते हैं ना जो गरीब गुरबा. बड़ा अच्छा लगता है, पता है, अगर आप उस वक्त निकले इफ्तार के वक्त कहीं आपने जाना हो तो बहुत सारे घरों के बाहर लंगर लगे होते हैं. बट वो असल में अब लोग फैमिलीज आके इफ्तार करते हैं. पिकनिक टाइप. Picnic type. नाइस. So it's nice. It was beautiful. It's रमजान इज अ ब्यूटीफुल मंथ और बहुत बरकतों वाला महीना है. दुआएं इसमें कबूल होती हैं. Unfortunately, this year Ramzan and any other month the world is in a very tight spot right now. मुझे ऐसा लगता है. एक तो of course with Palestine and Gaza वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, atrocities, genocide ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो जुल्म और सितम ख़त्म ही नहीं हो रहा. अभी हॉस्पिटल के जो थोड़ा बहुत रह गया था वो भी, उसको भी उन्होंने बम्बार्ड कर दिया. सो लोग बोल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि लोग तो बड़े अरसे से बोल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? लेकिन जो एक मिथ थी ना, एक वो हो गई है शैटर. पहली बात क्या? इसराइल को लेके जो एक थी कि ओ अनटचेबल, ये वो लोग बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं अब कि जेनोसाइड हो रहा है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं एंड इसराइल नीड्स टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. पहली बात. दूसरी बात, यार हमारे मुल्क में जो हो रहा है इट्स ऑल्सो सो डिस्टर्बिंग कि फॉर एग्जांपल जो KFC जला दिया और जो कि वो उसकी लिस्ट में भी नहीं है. वो कौन सी लिस्ट है? BTS. उस पर भी नहीं है KFC, और फिर भी उन्होंने लोगों ने जला दिया. और फिर जो मदरसों में हो रहा है, ह्यूज केस अबाउट चाइल्ड molestation and everything, and the way that the mullahs in that area got that Maulvi released and acquitted. And it's just that justice and crime and just it's all really mind-boggling. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए दुनिया में. नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हो रही हैं. और सबसे परेशानी वाली बात है ना कि ये चीज़ें हो रही हैं, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे इसके बारे में. असल बात ही है क्योंकि दुनिया में अच्छाई बुराई तो हमेशा से थी, चलती रहेगी, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी. जुल्म भी रहेगा, लेकिन उस जुल्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ आप कर क्या रहे हैं? दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. आप आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, आप बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एट द फेंटेस्ट लेवल. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. आपको लगता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो जरूर उसके बारे में बात करें. बिल्कुल. जुल्म हो रहा है कहीं पे तो जालिम के खिलाफ बात करें. एंड हम अक्टूबर से फ़लस्तीन के इशू को लेके वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम्स में भी बात करते रहते हैं, दुआ भी कर रहे हैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाई बच्चों के लिए, और ये इल्तिजा भी कर रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं कि जो पोजीशंस ऑफ पावर में हैं वो इसका कोई सद्देबाब करें, इसके ऊपर कोई एक्शन लें. रमज़ान का इतना इंतहाई ब्लेस्ड मंथ एंड स्टिल all these atrocities being committed, food and water and aid not being allowed to reach the victims and the displaced individuals. It's really 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 terrifying and terrible and horrible. Yeah, अल्लाह करे, अल्लाह ही कर सकता है जो कुछ कर सकता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता. बिल्कुल. आज हम इकट्ठा हुए हैं यूं तो ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, और ड्रामे हमारे पास 2 हैं जी. लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज हम करेंगे अपनी इस रिव्यू में, एंड दैट इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वाज रेफरिंग टू अर्लियर. वो एक और चीज है, ये जो चीज है ये एक और चीज है. तो ये क्या चीज है और वो क्या चीज है और ये क्या चीज है? ये चीज ये है कि क्योंकि ड्रामे हमारे पास 2 हैं सिर्फ, क्योंकि खाई हो गया खत्म, और कहीं तो वैसे भी अभी रिव्यू कौन सा करते थे, स्टैंड अप गर्ल हम पहले ले गए थे क्योंकि उसकी एक एपिसोड आई थी तो हमने पहले रिव्यू कर दिया. जनरली हम इस रिव्यू के साथ करते थे वीकेंड के स्टैंड अप गर्ल के एपिसोड्स, और नो पिछले हफ्ते हमने वो भी नहीं करते थे.
पिछले हफ्ते हमने क्या किया? कुछ और खत्म हुआ है, जाने जहाँ शिफ्ट हो गया है। जाने जा एनीवे, फॉर व्हाटएवर रीजन वी आर अब्दुल्लापुर का देवदास हम इधर करते थे जी। और पहले हम खई करते थे, तो क्योंकि खई खत्म हो गया तो अब्दुल्लापुर का देवदास हमने वहाँ पहले चला किया। गया। एनीवे, कोई शफलिंग हुई है, जैसी चैनल्स करती हैं वैसी हमने भी की है। रह गए हमारे पास सिर्फ 2 ड्रामे, बर्न्स रोड का रोमियो जूलियट और इश्क मुर्शिद। तो हमने सोचा कि क्यों ब्रेक के बाद आपको बताते हैं हमने क्या सोचा, कहीं जाएगा मत। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइटल ब्रेक में ऐसे ना बैठे रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि ये देखिए हम इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये चीज़ जो अभी आपको ब्रेक के बाद पता चलेगी, जैसे मैंने कहा इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको कुछ और भी एक मज़े की चीज़, एक मज़े का सरप्राइज मिलेगा। सो उस सब को अप्रिशिएट करने का जो जेस्चर है आपकी तरफ से वो ये कि आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल दबा दें, उससे हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। जी आमना, क्या चीज करने जा रहे हैं आप? जी, पहली ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लेबोरेटरी में पहुंच गया और साइंटिस्ट बैठ के उन्होंने कहा कि ये 2 किरदार जो हैं जिनके नाम है हसन चौधरी और रामना इसानी, इनको बिठाया जाए लैब के अंदर और इनको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाए और देखा जाए कि क्या इस एक्सपेरिमेंट में वो कामयाब होते हैं कि नहीं। लिहाजा लैब कोट पहन के हम पहुंच गए आई ड्रीम्स के लैब। नाइस लिंक में खुद ही हो गया वैसे मैंने जी। हम पहुंचे आई ड्रीम्स के लैब और वहाँ पे हमें दिखाया गया एक OST जो हम पहले हमने नहीं देखा हुआ था और हमें कहा गया कि अब आपके जो पहले रिएक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने उनको वार्निंग दी कि भाइयों सोच लो कि क्या तुम ये करना चाहते हो। उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा भाइयों सोच लो, दोबारा सोच लो, हमें अपने आप पे कोई काबू नहीं है। कहा कोई मसला नहीं है। हमने कहा तुम्हें तीसरा मौका दे रहे हैं, हम अभी भी अपने आप को रोक लो। वापस चले जाएंगे, हम वापस चले जाते हैं, अपने आप को रोक लो, ना करो ये वो चीज जो कि ये वो अल्फाज हैं जो निकल गए तो इनको वापस डालना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा नहीं, हम तैयार हैं, हमारी सब तैयारियां हैं, आप खुल के बोलें। लो जी, फिर जो हुआ, लो एंड बिहोल्ड, फिर जो हुआ जी वो आपको दिखाते हैं। आमना बात कर रही है रद्द के OST की, पहले आप लोग वो देख लें और फिर हम वापस आते हैं और फिर हम मजीद उसके ऊपर आपका ओपिनियन लेते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कैसा गया। लेट्स हैव अ लुक एट द OST फर्स्ट रिएक्शन बाय हसन एंड आमना। हेलो, दिस इज समीना फ्रॉम आई ड्रीम लैब और आज हमारे साथ हैं आमना इसानी और हसन चौधरी। हम इनके साथ करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन वीडियो फिल्म फॉर रद्द OST। सो लेट्स प्ले। Oh my मुझे लगा ये तो शहरयार हो गई, तो नहीं तो ये कौन सा वाला है? ये ड्रामा वर्जन है, आसिम भी है ड्रामा में। नहीं ये शहरयार और रिबा राइट। यार आसिम की आवाज ये तो लोरी लग रही मुझे। नहीं आसिम की आवाज बहुत अच्छी है। तो हाफिज आसिम लोरी नहीं गा की आवाज जबरदस्त है। आसिम लुकिंग गुड। सुना भी लग रही है बीट नहीं? ये तो वन शॉट जा रहा है अभी तक। So far I've always loved. Oh my God. एक और पेंटर आ गया एक और ड्रामे में। यार अगर इसने पेंट ना किया इस ड्रामे में, हसन यार अगर इसने पेंट ना किया ये मुश्किल लग रहा है। I refuse to take any soundtrack seriously now. Oh my God. नाइस, अच्छा VFX अच्छे इसका। ये VFX है क्या? आपने ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ओके, झाड़ियों में से हीरो झांकता है, झांकते हुए उसने एक तरफ देखा और आगे अच्छा, उधर वो है, इधर फूल है, उधर हिबा। ये ले फिर दिल टूट गए लोगों के जो चाह रहे थे कि शहरयार। अच्छा तो शहरयार है ये? वो someone else? Oh, Shahryar's got moves. Yeah, they all have moves, man. हैं? They all have moves. Who are all? It's very, very innovative. I have to say this shot very creatively. लेकिन ड्रामे से इसका क्या ताल्लुक हुआ? कोई ताल्लुक नहीं होगा इंशाल्लाह। हैं? इसका भी शॉट का कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऐसा ही एक शॉट था वहाज का जो मैंने कहा था
वर्ल्ड वॉर 2 का ड्रामा, लेकिन कुछ उसका ताल्लुक नहीं था। ओह माय गॉड, स्टाइलिंग के बारे में आपने क्या ओह माय गॉड, अनदर पिंक ड्रेस। स्टाइलिंग पे मुझे लगता है कि आप खुश नहीं हुई स्टाइलिंग देख के। ओह डैम। अच्छा गाना अच्छा भाई। ओए ओह माय गॉड, they're about to kiss। मेरा तो रोजा है यार, मैं नहीं देख सकता। देख रहे यार, कुछ नहीं करेंगे। बाय यार, मैं स्टाइलिस्ट का इंटरव्यू करना चाहती हूँ। करवा देंगे। मैं जिसने ये गुलाबी रंग का फ्रॉक चुना है ना और मोती लगाए हैं, ये देखो, ये अच्छा सीन है। ये तो यहाँ लंदन अच्छे पहुंच लग गए रहे हैं। एकदम। यहाँ अच्छे लग रहे हैं दोनों। वो वाकई में लंदन है, देखे ओह, another highway। यार। दिस इज बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर दे नॉट इन लंदन, लेकिन वो रिफ्लेक्शन अच्छा है। ओह माय गॉड। थोड़ी सी मूवमेंट भी होती ना चहल पहल रिफ्लेक्शन में, फिर और ऑर्गेनिक लगता है। अच्छा, यहाँ ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये यार राज हो गया है, देखो। कब तो खाली था, लेकिन उल्टा बड़ा ये ताजो तख्त दौलत मौला की थी अदा। ओके। आसिम की जैकेट पर घोड़ा बना, मैं नोटिस किया आपने? नहीं, को सजा मुश्किल था लेकिन जी ये क्लिफ्टन वाला वेटर लंदन पहुंच गया। दुनिया को तुमने ये करने की वजह। Alright। अच्छा, यार, शहरियार looks really good। It's very like theatrical, right? जिस तरह कोई स्टेज प्ले हो ना, उस नहीं, अभी तरीके देखें से। शहरियार बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया शहरियार। यार, आप हमेशा शहरियार की लुक्स पे आप बात मैं करते हैं। आपका परफॉर्मेंस की बात हाँ। कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। ये देखें एक्सप्रेशन, कितनी वेरिएशन दी है शहरियार ने। डांस भी किया है, गुस्सा भी किया है, मोहब्बत भी की है। तो लड़की Painting भी की एक है। को पसंद करती है, लंदन चली जाती है, वहाँ से एक और हीरो नजर आ जाता है, वहाँ पे वो देसी गर्ल जो है यहाँ पे टूटा हुआ दिल लेके अपना भाई hero- मैं बात यही है, ओएसटी ओए, बड़ा जबरदस्त है, इसका ड्रामे से क्या ताल्लुक है? सवाल ये पैदा होता है। अच्छा नहीं, the thing is it's very interesting। इट इज वेरी वेल मेड। पता नहीं ये वो वर्जन है जो ओएसटी की चलेगी, या ये वो वर्जन है जो हम देखेंगे। क्या है मतलब? जिस तरह आई डोंट नो what part is hummable, because Asim's OSTs are usually very singable। शुरू में कभी था ना तुम्हारा- जो मैं कह रहा था लोरी जैसा जो। ये शूट कहाँ किया इन्होंने? डब्बे के अंदर। रेलगाड़ी के डब्बे के अंदर? नहीं नहीं, ये देखना डब्बा। ओह माय गॉड। ये भी अच्छी स्टाइल नहीं, राइट, लुक नाइस इन। ये देखिए शहरियार मुस्कुरा भी रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, नाराज भी हो रहा है, दिल भी टूट रहा है शहरियार का। हिबा का Yeah, भी। the thing is that okay, so they look really good in white। आप स्टाइलिंग से आगे बढ़ जाए यार। नहीं नहीं, आप मैं I'm thinking are they going to work as a couple? व्हाई नॉट? वो शॉट आ गया एक गाड़ी वाला। ये वाला सिराज ने तो नहीं किया डायरेक्ट? ये वो है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला। गाना तो अच्छा भाई। रिवर्स में चल रहे हैं अब। चाहे के मग में पानी था। कावा पी रहे हैं, शक ग्रीन ना टी करें। अच्छा, तो ये तो टूटे हुए दिल वाला हीरो है, ये समझ आ गई, इसका दिल टूटने वाला है शहरियार का। यार ये अच्छा था, ये देखो अच्छा ना, और आखिर में ये ट्रेन के स्टेशन पे अपना टूटा हुआ दिल लेके नहीं, पहुंच शुरू जाएगा। में भी ट्रेन है। ओह माय गॉड, मिस्ट्री का भी एलिमेंट आ गया। I have to watch this one more time। द एंटायर थिंग। हाँ। अच्छा, तो आसिम का भी रोल है या आसिम खाली ओएसटी में? वो क्रिएटिव लिबर्टी ली है ना हसन, अपने दिमाग है? से क्रिएटिव लिबर्टी ली है। क्या पता आसिम भी ड्रामा में। वो ड्रामा ही क्या जिसमें ट्रेन ना हो। शहरियार भी आ गया। लव ट्रायंगल, ओह माय गॉड। ऑलराइट, अच्छा ओएसटी है यार, अल्लाह करे ड्रामा भी अच्छा हो। असल बात ये है कि ड्रामा कैसे, ओएसटी तो बहुत अच्छा है। मुझे तो अच्छा लगा ओएसटी, आपको नहीं अच्छा लगा? मैं एक्चुअली मैं एक दफ़ा मैं सुनती हूँ, एक दफ़ा देखती हूँ, तो अभी मैंने देखा है, सुना नहीं है। तो अभी देखने पे गौर चलें? करें। हेबा looks beautiful here। हियर इन दिस शॉट। Yeah, I can't get over the अच्छा, pink ये frock। सारे एक ही ट्रेन में जा रहे हैं। अब सोचने की बात ये उतरे कराची ट्रेन कौन सी है ये? गोल गाड़ी। गोल गाड़ी सर्कुलर ट्रेन है भाई। तो एक ही बात है ना, गोल गाड़ी हो गई।
ये लोग क्या उतर गए ट्रेन से अब? ये तो डिफंक्ट ट्रेन बंद थी ये तो। अभी ये बड़ा आखिरी का जो मोमेंट था ना, हैप्पी एंडिंग इसका मतलब होगी। हाँ। बात ये कि यार मुझे लड़की का हाथ लड़के बात ये कि मुझे इनमें भरोसा नहीं है। किन अब पे? किसी भी ओएसटी का किसी भी ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा चले एक काम करते पेंटर हैं, ये नहीं होगा। दो पार्ट में ये हम पेंटर नहीं होगा। हम अपना रिएक्शन 2 पार्ट में एक हम ओएसटी के ऊपर अपना तबसरा एक जी। दे देते हैं कि जी। ओएसटी कैसा था, ये भूल जाएं कि ताल्लुक था या नहीं था, ओएसटी इन इटसेल्फ कैसा था। ये पूरा ड्रामा था, ये बताते खुद एक ड्रामा था। ड्रामा में लग रहा फिल्म थी पूरी शॉर्ट फिल्म थी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर इसके टेक्निकलिटी नहीं मैं टेक्निकल में नहीं जाती। अच्छा चलो अगर आप टेक्निकली देखें, मैं स्टोरी टेक्निकलिटीज में अगर आप जाएं, स्टोरी टेलिंग एलिमेंट एंड विजुअल। अच्छा मुझे इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो पसंद आया, जिस तरह से इन्होंने शूट किया वो आया, क्योंकि आपको गहरा ताल्लुक है। नहीं मैं वो पेंटिंग देख रहा था, पेंटिंग के अंदर से आप चले गए और वो सब जो उन्होंने किया दैट वाज नाइस, अच्छे थे, इफेक्ट्स अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छी मेहनत के साथ जो इन्होंने लंदन फेक भी किया है दैट वाज आल्सो गुड, मतलब रिफ्लेक्शन डबल डेकर बस की मूविंग होती तो और ज्यादा अच्छा होता स्क्रीन के थ्रू, अगर कुछ वो साइंस करते कि बस मूव कर रही है, लेकिन चलो गुड एफर्ट, पहले के मुकाबले में बेहतर है, अच्छा है। बाकी अब आप आए स्टाइलिंग पे सबकी, वो आप कह रही हैं मुझे लग रहा है जैसे 2 मुख्तलिफ लोगों ने स्टाइल किया है इसको। किसको? शहरियार का अलग है और नहीं हिबा को ही 2 मुख्तलिफ लोगों ने स्टाइल किया है। जिसने हिबा की लंदन वार्डरोब दी है वो कोई और बंदा है, और जिसने वो पिंक फ्रॉक पहनाया है ना उसको तो तमगा मिलना चाहिए, उसको तो लक्स स्टाइल अवार्ड्स फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, और जिसने वो मोतियों की लड़ियां लगाई हैं बालों में उसको भी तोहफा मिलना। अच्छा तीसरी चीज है अब एक्टर्स की और सब की, आर्टिस्ट की, आसिम से लेके I feel that Shahryar has gone beyond his comfort zone with the whole theatrical movement, the dance movement. हमने आहत को देखा ये करते हुए। शहरियार इज अ वेरी इन्वेस्टेड एक्टर, तो इसमें ये नजर आ रहा है कि भाई शहरियार ने सोचा कि मैंने अब ये कैसे करना है, वो जो मूव, वो जो एक स्टेप था सिंपल सा, वो जो यूं स्किप किया हल्का सा, I must have taken him a few attempts, मतलब शायद रिहर्स किया हो, कुछ किया हो, तो वो नजर आ रहा है कि मेहनत हुई है उसमें। हिबा के भी एक्सप्रेशंस कैसे थे? अच्छे थे। हिबा के एक्सप्रेशन अच्छे थे। हिबा इज अ वेरी गुड एक्टर, इसमें कोई शक नहीं। इसमें तो कोई शक की बात इसमें तो कोई शक मुझे तो आसिम के एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे लगे। वो ड्रामा में नहीं है, लेकिन हाँ ओएसटी में तो है ना। और अरसलान बेस्ट एक्टर जीते भाई पिछले साल। तो क्या ये अरसलान बेस्ट एक्टर जीता तो है, लेकिन तो जीता है ना, मैं तो ही इज एन अवार्ड विनिंग एक्टर। या ओके, आप जो मर्जी बोले, ही इज एन अवार्ड विनिंग, एलएसए अवार्ड विनिंग एक्टर। ठीक है, अच्छा था इसमें अरसलान के एक्सप्रेशन अच्छे थे। सवाल क्या है? $1 मिलियन सवाल, इसका कोई ताल्लुक है कि ड्रामे से? नहीं उससे भी बड़ा सवाल, ये डायरेक्ट किसने किया? ओएसटी किसने डायरेक्ट किया है? अहमद भट्टी ने डायरेक्ट किया? नहीं किया। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ओएसटी अहमद भट्टी ने डायरेक्ट, और अगर ओएसटी अहमद भट्टी ने डायरेक्ट नहीं किया तो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, ड्रामे और ओएसटी में बहुत फर्क होने वाला है। फिर मैं जब देख रही हूँ ना ओएसटी को, तो ये बताते खुद एक फिल्म, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इट्स अ शॉर्ट फिल्म व्हिच इज ग्रेट। मैं ये सोच रही हूँ कि इसका ड्रामा से क्या ताल्लुक होगा। मैं फिर ये भी सोच रही हूँ कि ये वीडियो नहीं होगी तो क्या ये ऑडियो जो है ये बहुत अच्छी होगी, बिकॉज पिछला जो था आसिम का वो आई थिंक मैं था, है ना, it was a very good song, it was really good, it sounds well, nice, it does, it's got a कव्वाली beat to it and it's got तो ये अच्छा ही होगा। जो डबल डेकर बस दिखाई ना लाल वाली शीशे में, उससे पता लग रहा है कि स्टैटिक है। 1 नंबर वहां का काटा। मैंने 1 नंबर एक और एक वजह से काटा है। क्यों काटा? एक वजह से ये काटा है कि मुझे शक है, इसको देख के भी पहले भी था और इसको देख के और भी शक हुआ है कि क्या शहरियार और हिबा के बीच में केमिस्ट्री बनेगी कि नहीं बनेगी। उसका विजुअल से क्या ताल्लुक है? आपको पूरा वो तो पूरे ड्रामे पे 1 नंबर काटा। ओएसटी में आपकी 2 मेन कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, एक में लग भी रहा है जैसे कोई एक्शन उनका होने वाला है, तो मतलब है कि वो बट वो तो कास्टिंग का, अगर वो तो एक और ही मसला है। आप आइसोलेटेड लें, कोई भी गाना भी लें आइसोलेटेड। अच्छा आप कह रही हैं कि लीड्स की विद इन द ओएसटी आल्सो स्पार्क मिसिंग है? नहीं मिसिंग नहीं है, आई एम जस्ट एप्रीहेंसिव। या तो नंबर पहले काट लिया, मैंने पहले काट लिया, एप्रीहेंशन का नंबर काट लिया। हां also we know that आपको कौन रोक सकता है? no also we know that this Saira was supposed to be in this role, तो खत्म हो गई ना। हाँ, लेकिन हमारे दिमाग में वो है ना, हमारे दिमाग में तो वो इमेज है ना कि शहरियार और सायरा। ये आपने गलत बात पे नंबर काटा मेरे। ठीक है, मेरी मर्जी, मेरा नंबर मेरी मर्जी, आपको रोक कौन सकता है? बहरहाल वी विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ओएसटी जैसा अच्छा है जी, ड्रामा भी वैसे अच्छा हो। हाँ नहीं, ओएसटी तो मतलब है कि बहुत ओएसटी को ले रहे हमने। अब 9वीं एपिसोड पे अगर हम शोर मचा रहे हैं कि यार ये क्या कर दिया, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ना वो पेंट करता है। मैं चाहता हूँ कि तब भी हमारा रिएक्शन रिकॉर्ड हो।
9th एपिसोड या 10th एपिसोड पे हमारा अगर अच्छा हो तो मगर अच्छा एक चीज है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी लग रही तो कह है, दिया ना। इनोवेशन भी है, लग भी रहा है जैसे कि इट्स समथिंग न्यू। सारे नंबर इनोवेशन के इनोवेशन क्या बस वो फ्रेम स्टैटिक ना होता ना। यार एक बात है ना, देखिए किसने प्रोडक्शन हाउस क्या है, आई ड्रीम्स ड्रीम देते हैं वो, दे डेयर टू ड्रीम, दे डेयर टू ड्रीम नहीं, वो आपको एक ख्वाब दिखाते हैं हाँ। कि ये मुमकिन है, फिर यार ये I dream iPhone से related फिर तो जब नहीं। ड्रामा आता है फिर आपको पता चलता है हकीकत ये है, असल में वो ख्वाब था, वो ख्वाब था। तो ये ओएसटी ख्वाब की तरह ओएसटी ख्वाब की चलो तरह देखते हैं यार। ड्रामे का अच्छा नाम क्या है? रद्द। रद्द। तो ये हमारा ख्वाब रद्द ना हो जाए। नहीं तो कौन सा कैरेक्टर किसको रद्द करेगा, ये बात है ना। तो वो तो एंड में आपने देख लिया, हिबा और शहरियार हाथ लेकिन वो पकड़ के जा रहे स्टैग्नेंट ट्रेन में जा रहे थे, स्टैटिक ट्रेन में। ट्रेन से निकल आए हैं वो। नहीं वो जा रहे थे प्लेटफॉर्म पे, जा रहे थे, ट्रेन में नहीं जा रहे थे। ट्रेन के तो दरवाजे थे, वो जा सकते थे ट्रेन में। अच्छा जिस ट्रेन में आसिम चढ़ा है उस ट्रेन से ये लोग उतरे हैं। ओके समझ रहे हैं आप? ठीक है बस ये ठीक है, ओके। जी। Well, I come across as a very mean person. And, Why? This is how you review dramas also. Have you not seen your reviews? No, I don't. Because the first looks are never this critical. First, हम हमेशा एक दो Have you not seen her previous videos and reviews No, and हम discussions हमेशा and hot bites? ओ भाई, हम बड़े देर से, हम पहले 2-3 एपिसोड्स को गुंजाइश देते हैं कि अच्छा इसको जरा सा हाथ हौला रखें। तो आपने टीजर देख के क्या कि मैंने ये देखना ही नहीं है ड्रामा। वो और चीज है। ये क्या वो बात और है चीज यार? है। नहीं, I think we were fine and that's the point of It's a knee-jerk reaction, right? first reaction हाँ, video. It's a knee-jerk reaction. Also ये हमारी हिस्ट्री में, समथिंग हॉट की हिस्ट्री में, 5 साल हिस्ट्री में, 6 साल इंशाल्लाह हो जाएंगे इस साल, this is the first time we've actually reacted to a video, जी। to something. जी। So मेरी और आमना की पहली बार थी, और यूजुअली हम जो भी अपना रिएक्शन या तबसरा करते हैं वो देखने के बाद सिंक इन हो जाता है, या एटलीस्ट 15-20 मिनट में मिलते हैं, उसके बाद हम रिव्यू रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस वाज रिएक्टिंग टू इट एज वी आर वाचिंग इट, सो इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस, इम्प्रॉम्प्टू, एंड जो सोचें हमारे दिमागों में आती हैं, शायद वो उस तरह का फिल्टर नहीं है जो यूजुअली होता है. फिल्टर तो खैर बिल्कुल नहीं था, मेरे पे तो बिल्कुल भी नहीं था. मुझे अपने आप को कई जगह तो रोकना पड़ा, वरना मैं तो बिल्कुल ओवरबोर्ड हो जाती. मुझे रोकना पड़ा अपने आप को, लेकिन मैंने तो फिल्टर चल रहा था, मतलब फिल्टर थोड़ा बहुत चलाना पड़ा मुझे अपने पे, वरना मैं बहुत फिर सी जाती. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ये सोचा अपने फर्स्ट रिएक्शन के बाद कि मैं हूँ, आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन. लाइक मेरे लिए जो है ना, पहली चीज़ वो विजुअल है. सो मैं OST को, उसकी साउंड वो क्रिटिक नहीं कर सकी जो कि मैं करना चाह रही थी. मैंने सिर्फ विजुअल को किया, बिकॉज लाइक आई एम विजुअल पर्सन, और उसकी एस्थेटिक और फ्रेम. आई थिंक मोस्ट पीपल आर लाइक दैट, व्हेन यू वाचिंग अ विजुअल, तो आपने पहले तो विजुअल पे रिएक्ट करना. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप साउंड पे अब कर दें. तो ये OST का रिएक्शन नहीं था, ये OST की वीडियो का रिएक्शन था. Yeah, but that's what we consider. That's what I know, but that's what I'm saying. That's what I'm saying. Okay, तो आप साउंड पे अब कर दें. नहीं, मैं वीडियो में भी और चीजें कहना चाहूंगी. कहे ना, आपको कौन रोक रहा है? कह दें. वीडियो में भी मैं और कहना चाहूंगी. तो फर्स्ट रिएक्शन के बाद ये सेकंड रिएक्शन है. हाँ, लो जी, अब सेकंड रिएक्शन पे आ गए. ये थॉट आउट रिएक्शन है. थॉट आउट रिएक्शन ये है कि ये जो वीडियो बनी है, ये मुझे लगता है कि आसिम अजहर के गाने की वीडियो है. इसका ड्रामा से कोई ताल्लुक नहीं है. सिर्फ ये कि ड्रामे के 2 किरदार हैं, एक्टर्स हैं जिन्होंने ड्रामे में भी काम किया है, वो आसिम की वीडियो में भी काम कर रहे हैं. बिकॉज अगर ड्रामे की स्टोरी से इसका कोई ताल्लुक है, आई विल बी रियली सरप्राइज. और ये तो हमने अपने फर्स्ट रिएक्शन में भी कहा था कि ना ये पेंटर होगा, ना ये डांसर होगा, ना ही शायद ये लंदन जाए. आई डोंट नो. नहीं, वो तो इस्टेब्लिश हो गई भी बात. आई थिंक जो हमारे यहाँ ज़्यादातर ड्रामों के फर्स्ट रिएक्शंस या टीजर्स या OSTs आते हैं, उनका मकसद यही होता है कि वो आपको एक ऐसी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दें कि दैट यू गेट हुक्ड, के यार के वाओ, एंड इंट्रीग कर दें कि यार ये है क्या. सो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस आल्सो कि यार क्या हो रहा है. आई थिंक इट्स काउंटरप्रोडक्टिव. You think it's counterproductive? I think it's counterproductive because for you maybe. No, I think it's misleading for everybody. Because you see, this is a prelude to a drama. आपने OST release किया है, ये prelude है to a drama. The OST has to be reflective of the genre that the drama will present. तो वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक लड़की है, एक लड़का है, उसकी प्रेम कहानी है, उसके बीच में एक और लड़का भी है, लव ट्रायंगल है, वो तो दिखा दिया OST ने आपको.
सो क्रिएटिव लिबर्टी इन द सेंस इस तरह से ली जाती है कि यार के ओएसटी को जैसे आप कह रही हैं कि एक म्यूजिक वीडियो की फॉर्म में शूट कर दिया, सो इट बिकम्स अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, लाइक वी टॉकिंग अबाउट इट, राइट? हमने उसको रिव्यू वो रिएक्शन दिया उसके ऊपर, हम दोबारा उसके ऊपर बात कर रहे हैं. सो वो जो ड्रामे को क्या चाहिए होती है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है जिसका आप टीजर फेंकते हैं या प्रोमो फेंकते हैं, और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अच्छा अच्छा, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये है कि आपकी हाइप इतनी क्रिएट हो कि पीपल आर लाइक अच्छा ठीक है, आई वांट टू सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, आई वांट टू सी द एक्चुअल प्रोजेक्ट व्हाट यू हैव डन. सो इन दैट सेंस ओएसटी को अगर आप देखें, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि होना ये चाहिए कि आपकी जो भी कंटेंट आए टीजर का या जो भी प्रोमो का आए, वो होना ड्रामे से, एक्चुअल कहानी से रिलेट, मतलब उसके सीन्स हो. I feel so. If you're showing me in a teaser, you're showing me a beach in Koh Samui in a teaser, और आपने जॉनर सेट कर दिया है कि समुद्र के किनारे लड़का लड़की मिलेंगे इन कोह जैसे, सामुई, और आपके एक्चुअल ड्रामे में वो क्लिफ्टन वाले सी व्यू पे दोनों चहल रहे हैं, आई विल बी डिसअपॉइंटेड. जैसे वेरी फिल्मी का जो ओएसटी था, उसमें लड़का और लड़की का जो गाना था वो बाकू में था, तो हमें लगा शायद उनके सीन्स भी कुछ हो, बट बाद में मुझे पता चला जो ड्रामे में चला भी है वो भी ड्रीम सीक्वेंस था. इट्स नॉट दे एक्चुअली, बट दे वर इन बाकू ना, दे वर इन बाकू, बट अगेन आपने इतनी एफर्ट करके आप गए तो आप कहानी से रिलेटेड वहां पे कुछ नहीं है ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिल्म का ट्रेलर होता है, अब मिशन इम्पॉसिबल का ट्रेलर है, अब मिशन इम्पॉसिबल के जो भी सीन्स होते हैं फिल्म में वही ट्रेलर में जाते हैं ना, या टीजर में जाते हैं या प्रोमो में जाते हैं, या जितनी और फिल्में बनती हैं पाकिस्तान में भी जो फिल्में बनती हैं, इट्स नॉट लाइक कि उनका प्रोमो अलग से शूट. मैं वही कह रही हूँ. तो ड्रामों का प्रोमो अलग से, मतलब एक चीज ये कि अलग से शूट ना करें, दूसरी चीज अगर आप इस ओएसटी पे आ जाएं, ठीक है हमें पता है कि ड्रामे से ताल्लुक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ अगर आप ओएसटी की बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेल मेड. अगर आप ये कहते हैं कि यार कि ये आपने आसिम अजहर के लिए एक म्यूजिक वीडियो बनाई तो है, बहुत अच्छी बनाई है, तो बेहतरीन बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, और बड़ी एक्सपेंसिव भी लग रहा है कि बड़ा पैसा खर्च हुआ है, बड़ी एफर्ट हुई है, सारा जो आपने एक दुनिया क्रिएट की है. बट अनफॉर्चुनेटली जब हम ड्रामों की बात करते हैं तो हम इसे आइसोलेशन में देख नहीं सकते ओएसटी. एग्जैक्टली. बट मे बी दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट दे गोइंग विद, यार कि हम ओएसटी को एज अ म्यूजिक वीडियो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट रिलीज करना चाहते हैं. तो ये तो ऑडियंस बताएगी एग्जैक्टली कि वर्क करती है कि अगर किसी भी ड्रामे का, जैसे आगे जेंटलमैन आ रहा है या और भी जो भी ड्रामे आते हैं, तेरे बिन 2 आता है, अगर उसका ओएसटी रिलीज होता है एज अ इन अ म्यूजिक वीडियो फॉर्मेट, कि यार इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द ड्रामा, बट एसेंशियली इट्स सपोर्टिंग दैट ओएसटी. बट देन आई वुड अज्यूम दैट द ड्रामा इज मच बिगर देन द सॉन्ग, राइट? The drama itself, you're making the drama. Achha, I think we're overthinking it, but anyway, so I think Shahryar is coming as a lead, single lead after a long time. We saw him in Kuch Ankahi में हमने शहरयार and then we saw him in Sinf Ahan. हमने ज़्यादा लंबा उनको देखा पहली सी मोहब्बत, है ना? उसके बाद this is his first full-fledged project, and he's coming with Hiba. हिबा को हमने देखा था recently in हिबा को झोंक सरकार में देखा था, बिल्कुल. अरसलान है साथ में है जी, बिल्कुल. मैंने रिएक्शन में भी कहा था, मैंने जब दोबारा देखा तो अरसलान के एक्सप्रेशंस अच्छे हैं टीजर में, जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं. लेट्स सी, ये एक बड़ी अरसलान के ऊपर एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी उन्होंने अवार्ड जीता है एलएसए का बेस्ट एक्टर का, और उसके बाद उनका ये पहला ड्रामा आ रहा है. If I'm not और 2 ड्रामे उनके आ रहे हैं, ग्रीन पे भी उनका ड्रामा आ रहा है, पसे दीवार भी उनका आ रहा है. So ये है, and but the thing is कि now for example अब इस OST के वीडियो में आपको शहरयार की बहुत रेंज नजर आती है, you know, as an actor, और वो जो डांस है पूरा उसमें आपको ना, if I don't get that dance in the drama, but you won't get it exactly, so then I'll be disappointed. Because it seems like you're giving me this character who's really super creative, who's painting and who's singing and who's dancing and is passionate. I want that character in the drama now. You understand? So it'll be disappointing. Maybe he won't be dancing, but the character would be like that. Maybe. तो ठीक है, देख लेते हैं. Hiba, of course, is no doubt is a very, very talented actor. But like I said in the first impression, क्या इनकी chemistry बनेगी कि नहीं मुझे नहीं पता. वो भी देख लेते हैं. तो ये 2 बातें थी. बट देखें ओएसटी, जैसे टीजर का प्रोमो का मकसद होता है, ओएसटी का जो मकसद था आपको लगता है वो अचीव हुआ या नहीं? हाँ, क्यों नहीं हुआ. एक बहुत क्रिएटिव ओएसटी था वीडियो, लोगों ने देखी, उसकी बात हो रही है, तो मकसद तो अचीव हो गया. मतलब ओएसटी देख के आप ये कहते हैं कि यार ये ड्रामा हम जरूर देखेंगे. Now do I love the song? I do not. You don't like the song? No, I don't love it. Maybe it'll grow on you. I like all of Asim Azhar's songs because Did you like मैं शुरू में? No.
हाँ, Not the first time, but soon, very soon after, I was hooked to it. ठीक है. और बहुत खूबसूरत था फिर वो. इसका ये है कि it's all over the place, I feel. It's done like a orchestra पे जो melody चलती है ना, बहुत dramatic ये वो. I feel it's all over the place. The musical genres and notes are all over the place. साउंड की अब आप बात Sound की मैं बात कर रही हूँ. अब otherwise, मुझे कोई absolutely. इतना मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक तो होता है कि वाओ आई वांट टू हियर इट ऑन रिपीट, और ऐसा भी नहीं लगा कि सही नहीं है. मुझे कुछ अच्छा लगा. forgettable सा था नहीं. I adore forgettable Asim तो Azhar नहीं. as an artist. I think he's got a very आई very थिंक strong वो एक sound. होता है ना, जब ड्रामों में हम देखते हैं, सुनते हैं इतने सुन एपिसोड्स के. देखते हैं, तो वो सुन के भी हाँ. हमारे चढ़ जाता है कानों पे. शायद से चढ़ जाए. तो शायद चढ़ जाए. लेट्स सी. ये शायद उतर जाए. बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत अच्छे ओएसटी, जैसे सुकून का था जी. वो आपको आपकी बस हो जाती है. आप कहते हैं बस कर दो, या मैंने प्यार किया या था, मुझे प्यार हुआ प्यार तो हुआ मैं था. कहानी Oh सुनो. my God. आपकी बस, आपने कहा बस कर दो भाई, कितना चलाना है, तो आपको Exactly. नफरत होना शुरू हो जाती है उन गानों से. Exactly. तो वो एक उल्टा इफेक्ट भी होता हाँ, है. ऑल सेड एंड डन, आई थिंक इट्स वर्थ अप्रिशिएटिंग के देखें. ये तो एक बात इस्टेब्लिश होगी कि ड्रामों का ओएसटी के साथ ताल्लुक होना चाहिए. बट अगर आप एक सेकंड के लिए ये देखें कि इस ओएसटी जिस तरह से बना है, एग्जीक्यूट हुआ, इसमें मेहनत हुई है, डायरेक्शन, प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्शन क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट, आई थिंक दैट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग कि इसमें मेहनत हुई Absolutely. है और अच्छे स्केल पे, ग्रैंड स्केल पे शूट हुआ है. वीएफएक्स जो सेट सारे उन्होंने वो जो शशके किए हैं, रिवर्स में जो चला है, वो सब कुछ, दैट इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. Yeah. सो गुड लक टू द टीम. Yeah, और हम तो absolutely. देखेंगे इंशाल्लाह ड्रामा, और जी. उसको रिव्यू भी करेंगे. जी. मुझे पता नहीं है, शायद सुकून को रिप्लेस कर रहा हो, क्योंकि सुकून आपने बताया खत्म हो गया. जी खत्म हो गया है. सो लेट्स सी कब शुरू होता है, कब पहली एपिसोड आती है, कौन सा स्लॉट होता है, फिर हम मजीद इसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है. लो जी, ड्रामे से तो लंबा आपने रिव्यू कर दिया. Review कर दिया ओएसटी आपने का. OST का. अब आप आए जी बर्न्स रोड की तरफ बर्न्स रोड के रोमियोज एंड जूलियट्स. जी. क्या कहना चाहिए आपने? यार मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये एपिसोड भी बहुत एंजॉय की. मैं बहुत एप्रीहेंसिव थी कि इतनी हाई के बाद लास्ट एपिसोड बड़ी मज़े की थी. इट वाज सो वेल शॉट एंड द पेस वाज ग्रेट एंड द परफॉर्मेंसेस. और जो हमने प्रोमो देखा था इस एपिसोड का, जो विच वाज 13, तो मुझे लगा था कि ओ माय गॉड, ये डिप होने वाला है और ये बहुत डिप्रेसिंग होगी और ये बड़ी जो है ना, इट्स गोइंग टू बी अ ग्लूमी एपिसोड. बट इट वाजंट. आई थॉट अगेन पूरा जो सीडी मोटेल वाला सीन था, इट वाज सो वेल एग्जीक्यूटेड. वो पुलिस का आना, वहाँ से निकालना, छापा पड़ गया है, एंड देन यू नो फ्रिया के एक्सप्रेशंस. आई मीन इकरा नेल्ड दैट कि जो उसकी हालत होती है, यू नो उसको थप्पड़ पड़ता है और उसके बाद वो सकते में चली जाती है. इट्स नॉट दैट ईजी फॉर अ शरीफ बंदा हु इज़ नेवर बिन यू नो टू प्रिजन और जेल और विजिटेड, या जिसका टाकरा नहीं हुआ, उसके लिए ये सब कुछ बहुत बहुत ऑफेंसिव और अब्यूसिव, और वो उसके चेहरे पे वाजे होता है कि शी इज़ एन एब्सोल्यूट शॉक. और फिर जब बाद में वो कहती है मैंने घर जाना है, एंड आई थॉट यार आई टोटली गेट इट. शी वॉन्ट्स टू गो होम. She wants to go to the safety of her home. She probably wants to go to a clean bathroom. She probably wants to take a hot shower, you know. अपना कमरा, अपनी कंफर्ट, अपना वो सब कुछ उसको चाहिए जिसको नहीं मिल रही. और लड़का जो है वो आदी है इस चीज़ का, ग्रंज का, तो उसके लिए इतना नहीं है. बट वो जो दिखाया हुआ ना पूरा का बैलेंस, वो बहुत अच्छा था. देन व्हेन दे रन अवे एंड दे फ्रॉम जेल से वो छुटते हैं, जब वो जाते हैं अपने पकवान वाली जगह पे, तो जिस तरीके से वो निकाल के सालन गरम करता है, यू नो, ये बड़ी रियल था वो सारा. इट वाज ऐसा नहीं कि कोई यू नो किचन की बनी हुई बिरयानी आ गई, वो लेटस के ऊपर हम तंग आ गए ना वो बिरयानी देख देख के. नहीं, इट वाज लाइक एन आलू गोश्त, कोई सालन फ्रीज हुआ वो गरम करता है, या जिस तरीके से वो चाय बनाता है, रोटियां गरम करता है, बहुत रियल था और बहुत इम्प्रेसिव था. सो अगेन द डायरेक्शन वाज स्टेलर एंड द परफॉर्मेंसेस वर रियली गुड, रियली रियली गुड. Having said that, I was disappointed, of course, in Priya's father, कि कहते हैं अपना हाथ, इसके गंदे खून से अपना हाथ क्यों ख़राब कर रहे हो, you know. I mean, I get it, he's upset, but आपने जैसे खुद ही कहा था कि you know, दोनों sides of the picture उन्हें दिखाई है, and it's up to you as a viewer कि आप किसी के साथ आप साइड नहीं कर रहे, लेकिन किसी के खिलाफ भी नहीं आप जा सकते, because you get everybody's reaction. So it's good. हाँ, पहले तो ये कि अगेन अनदर वेरी एंटरटेनिंग एंड एंजॉयबल एपिसोड Very. ऑफ बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट. आई थिंक उसकी विक्ट्री यही है कि जिस हिसाब से एग्जीक्यूशन हुई है. अगेन वो जो सीन था पुलिस वाला, पुलिस पकड़ के बहुत लेके अच्छा जा था. रही है,
वहाँ पे हमजा का शॉट, वहाँ पे इकरा के शॉट्स, वहाँ पे जिस तरह से उसको बहुत हमने सीन्स इस तरह के देखे हैं पहले भी, बट आई थिंक जिस तरह की लाइट थी, इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी, उसमें भी इस तरह से बड़ा तरीके के साथ शूट होके उसको लेके चलना, तो वो एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन अ जॉब वेल डन। सो बिग शाउट आउट टू फजर जिन्होंने डायरेक्ट किया। और जहाँ तक कहानी का ताल्लुक है, मैंने सोची ये बात कि यार कि इसमें अब माँ बाप यूं रिएक्ट कर रहे हैं और बच्चे यूं कर रहे हैं, तो मेरा दिल किसकी तरफ जा रहा है। तो वो था कि मतलब लाइक यू नो दिस इज अ स्टोरी एंड यू हैव टू टेक इट ऑन फेस वैल्यू। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने गलत किया, और इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था वालिदैन की तरफ से, बिकॉज हाँ आप मोहब्बत होती है, हाँ बहुत ज़्यादा आपको इश्क प्यार सब कुछ होता है, बट मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइक यू नो गोइंग अगेंस्ट योर पेरेंट्स। घर छोड़ के चले जाना, और जैसे शबीर जान साहब का जो किरदार है वो यही कहते हैं कि तू उसको भगा के ले आया तो तुझे क्या लगा था कि क्या होगा। एंड ही आल्सो सेज कि यार कि एक लड़की जो अपने माँ बाप को नहीं उनकी इज्जत कर सकी, वो मेरी क्या करेगी। एंड इट वाज वर्थ फॉर अ मोमेंट, आई वाज लाइक यार इतनी गलत बात तो नहीं है कि उसके बाप ने माँ ने कितने तरले किए कि बेटा नहीं, मिलने के लिए आमादा भी हुए, फिर लड़ाई भी हुई, जो कुछ भी हुआ। Was there no other way? Was there really no other way for her to leave her house like that? Because आप जो भी कहें, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रिया कोई बुरा किरदार है, अच्छा किरदार है, बट गलतियां हो जाती हैं, और स्पेशली जवानी में आप कुछ और ऐसे हम आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। और हम ये नहीं कह रहे कि माँ बाप 100% सही थे, वो भी गलत थे, उन्होंने भी नहीं पहचाना कि ये कितने डेस्परेट हैं एक दूसरे के लिए, और थोड़ा सा गिवन कर देते, वो भी बहुत ढीठ थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट बेसिकली। मतलब देखिए ना, उन दोनों के माँ बाप रिश्ता लेके गए, ऐसा नहीं था कि नहीं लेके गए। अब रिश्ता अगर लेके गए और एक पॉइंट पे आपको ये ऐसा लगता है कि भाई के माँ बाप की आपस में नहीं, हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि दो लोगों की शादी नहीं होती भाई, के पूरे खानदानों की शादियां हो रही हैं। इतना स्टार्क डिफरेंस जब आपको नजर आ रहा है, तो यू कांट से कि द पेरेंट्स वर इंटायरली रॉन्ग। उन्होंने तो उस थॉट को एंटरटेन ही नहीं किया कि लड़की शादी करना चाहती है, यू नो दे वेंट दैट एक्स्ट्रा माइल, पेरेंट्स ने अपनी तरफ से किया। हाँ, मतलब अगर लॉजिकली आप देखें तो फ्रिया कहती है मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, आप कुछ भी थोड़ा टाइम दे देती। नहीं, वो नहीं दे रहे थे ना उसको, वो तो उसकी अगले हफ्ते निकाह कर रहे थे, दैट्स व्हाई वो डेस्परेशन में सब कुछ हुआ। फिर वो तो उसका निकाह करने जा रहे थे, वहां पे वो शी कुड हैव पुट हर फुट डाउन, बट फिर कहानी कहाँ होती। वो लॉजिकली अगर कभी कोई ये सोच रहा है तो आप वहां पे स्टैंड ले लें, बुरे अपने घर के अंदर बन जाएं कि कर लो जो करना है, मैं नहीं करूंगी, मार लो मुझे, पीट लो, मैं अपने घर की इज्जत नीलाम नहीं कर रही, निकाह मैं नहीं करूंगी किसी और से। या मेरे ख्याल में फौरन जाएं, निकाह करके फौरन घर आ जाएं कि मैंने कर लिया, अब कर लो जो करना है। हाँ, मैंने कर लिया निकाह, फौरन निकाह करके आ जाएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं यार मैंने नहीं करना, मौलवी साहब 3 दफा पूछेंगे, आप कह मैंने नहीं कबूल है, हाँ उधर ही कर लो, कहते नहीं कबूल, इतना बड़ा सीन क्रिएट कर लो। नहीं तो बोल दो ना माँ बाप को कि मैं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। ये तो आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगी, ठीक है मैं उसके साथ भी नहीं करती, आप लोगों की सुनती हूँ, मगर मैं किसी और के साथ भी नहीं करूंगी। So this is not to say कि कहानी में for all people thinking of running away and doing this is not to say कि कहानी में कोई प्रॉब्लम है। ये हम वैसे एक बात अब डिस्कस करें कि इस तरह की सिचुएशन में एक यंग लड़का लड़की, आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आपकी सिचुएशन में? मेरा तो ख्याल है कि ना ही करें। बहरहाल इन्होंने किया बिकॉज इनकी कैरेक्टर्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं और मजेदार, और वो उसका फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रहे हैं बिल्कुल। उनके दोनों के बापों ने घर से निकाल दिया, ख्वार हो रहे हैं वो बिल्कुल, और वो ऐसा होगा जी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा जी, तो यूं तो होगा। तो आई थिंक उस हवाले से अगेन मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा पूरी टीम को कि आपको ये नहीं लगता कि यार ओ भाई ये गलत है, देखो ये सही है, या ये गलत है ये सही है। आपको लगता है कि भाई इट्स ऑल like you know you're watching it as a viewer and you like entertainment है, बस entertainment है, no there's no glorification of a bad deed, that's a good ऐसा नहीं है कि वो भाग गए तो अब उनको आपने अजीम कपल में ऐसे फायरवर्क्स हो रहे हैं और मजे आगे यार ये तो मोहब्बत करने वालों के वो हैं, आशिकों के सिंबलाइज करते हैं इश्क आशिकी को। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो आई थिंक इट्स ओवरऑल जिस तरह से लिखा गया, परीसा जिन्होंने लिखा है जी, जैसे डायरेक्ट हुआ है, फिर obviously acting और सब कुछ, it all comes together really well. I don't understand why it's not got a wider audience. I don't know.
इट्स अ गुड ड्रामा इट्स वेरी गुड ड्रामा. एंड जो हम जो बात करते हैं ऐसा टिपिकल सास बहू नहीं है. इट्स नॉट अ रोम कॉम बट इट्स अ रोमांटिक ड्रामा. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नजरिए से जी. आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग. आप लोग जब देखते हैं रोमियो जूलियट तो आपको क्या सोच आती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग लड़के लड़कियां भी जिनकी शादियां नहीं हुई वो शायद ज्यादा रिलेट कर रहे हों. आई डोंट नो. फरहाद और फ्रिया के साथ. हाँ. और जो थोड़े स्लाइटली ओल्डर हैं वो पेरेंट्स के साथ शायद ज्यादा रिलेट कर रहे हो. मैं मिडवे हूँ, मुझे लगता है कि दोनों हाँ, आई नो. आई थिंक सब हर बंदा मिड में ही होगा. कुछ पता नहीं, वो ऑडियंस बताएंगे गो विद द राइड. कि आपको क्या लगता है कि जी. कौन सही तो गलत तो नहीं बट किसकी तरफ आपका ज्यादा एक है इंक्लिनेशन के यार के इनके साथ ज्यादा गलत हुआ है. जी. हमजा और इकरा ने एज ऑलवेज एज यूजुअल अच्छा परफॉर्म जी, किया. बिल्कुल, दोनों ने बिल्कुल. दोनों लगते दोनों- भी अच्छे हैं. हाँ. साथ में बड़ा हीरोइक वो सीन था जब वो भाई आता है, वो कहता है हाँ, मेरी कहते हैं बीवी को- हमें भी बहुत अच्छा गाना. ये- मुझे उस वक्त आप बड़े याद है. मैं मैंने कहा, आपको कुछ आया नहीं हूँ है. यार, हाँ. मुझे पसंद आती है. मैंने कहा आप या जब पुलिस वाले का गिरेबान पकड़ लिया कि हाँ. मेरी बीवी को खबरदार, मेरी बीवी है, निकाह में है. ये अच्छी चीज होती है. पसंद आती है ये. थोड़ा सा एग्रेशन जो है हाँ. वो अच्छा लगता है. हाँ, ठीक है. मायूब एग्रेशन ना हो, ठीक है. इतना एग्रेशन अच्छा होता है. टॉक्सिक ना हो. टॉक्सिक ना हो. हाँ. एग्रेसिव तो ये एग्रेशन लड़की पे ना निकले. स्ट्रांग. हाँ. हाँ, मर्दों पे निकलना तो ठीक है. हाँ. Moving on to not the second last episode of Ishq Murshid. No. Your attention, please. Please do not. हाँ जी, तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2. जिसके बारे में अभी लेकिन हम है क्या? क्या है? क्या है अब ये? मजीद कुछ और नहीं कह सकते. हम कुछ और नहीं कह सकते, बस आप लोग इंतजार आप फरमाइए. कहें जो आप इसके बारे में आपको कहना क्या चाहते लग रहा है ये क्या है? हैं. क्या है ये? हाँ. बड़ा कोई साइंस है, पता है ये लोगों को साइंस क्या है, है. लेकिन क्या आप क्या लगता है कि क्या होगा? हाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो होने जा रहा है. तो ऑल वी कैन से इज स्टे ट्यून्ड. प्रेशर बहुत है क्योंकि क्रेडिट्स इस तरह के हैं इसके. आप पे ज्यादा प्रेशर है, मेरे पे कम. आप प्रोड्यूसर हैं भाई. जी 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 प्रोड्यूसर तो आप हैं. जी जी जी. मैं तो वो हूँ. आप तो डायरेक्टर हैं. आप प्रोड्यूसर भी हूँ लेकिन डायरेक्टर भी हूँ साथ जी, में. जी. सो एक प्रेशर है. डबल प्रेशर. हाँ लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. इंशाल्लाह ताला ऑल विल बी वेल. जी. इश्क मुर्शिद. हाँ जी. देखिए जी, मैं सबसे पहले तो मुबारक पेश करना चाहूंगी. मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अब्दुल खालिक खान साहब का जो जी. हमारे इंटरव्यू पे आए जी. और उन्होंने ठीक एक हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले बता दी कि शादी तो हो जाएगी और शादी हो गई. जी. तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि एक जी. तो उन्होंने स्पॉइल नहीं किया कुछ किसी का भी जी. एक्सपीरियंस और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दे दे दी दी. और बड़े क्लियरली बता दिया कि भाई कहानी असल जो है वो शादी के बाद की अब कहानी. जी. यू स्टिल थिंक दैट वाज द क्लाइमेक्स? जी. ओके. I think this is all extra now. ओके. I You think think this drama should have ended? Every story ends with a happily ever after, and they lived happily ever after. There's Not never every story ends with मतलब every romance fairy tale or it ends on a tragedy. Or a tragedy. But अगर शादी हो रही है तो that is supposed to be the happily ever after. उसका after दिखाना वो भी in lieu of Mr. What's his name? दाऊद. Mr. Daoud and Miss Mehreen. हाँ. उनके लिए में ना कि अब देखना क्या होगा, शादी हो तो गई है लेकिन चलेगी नहीं. तो उनके उसमें आप देख रहे हैं ना, तो that's an anti climax for me. That's an anti climax for me. But anyway, मैं दरिया को कूजे में बंद करना चाहूँगी. Despite being riddled with flaws, riddled with flaws, this episode was पैसा वसूल. This episode was riddled with flaws. Riddled with flaws. This episode? हाँ जी. Okay. हाँ जी. It was all over the place. मैं ये कहना चाहूँगा this was the best. The most cohesive episode you This was the best episode of Ishq Murshid up until now because, and we will get to the flaws and all that discussion. But first of all, total पैसा वसूल. I just want to say that Bilal and Durre look. मैं यार मुबारक देना चाहूंगी. किसको? मैं बिलाल और दुर्रे को. ये 2 शादियों की. किन 2 शादियों? ये जो इनकी हुई हैं इस एपिसोड में. आप कहते हैं मौलाना साहब निकाह ना पढ़े. मैं कहती हूँ निकाह पढ़े बगैर millions of fans think they're married now.
तो बस यही बात है। यही मैं कहता हूँ कि निकाह जरूरी तो देखो जरूरी नहीं है निकाह, जरूरी नहीं है कि निकाह आप हो दिखाएं, ना हो आप, हाँ वो हो ना हो। बट मैं वाकई में मैं इस बात को दोबारा एक्नॉलेज करता हूँ और जी मैं डियर दुर्रे एंड डियर बिलाल, यू मेक अ ब्यूटीफुल कपल, प्लीज गेट मैरिड। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि दे गेट मैरिड, बट आई थिंक दैट वी फाउंड अ फैंटास्टिक ऑन स्क्रीन पेयर, Fantastic. दुर्रे और बिलाल की सूरत Fantastic. में, द वे दैट दे लुक एट ईच अदर, हाँ जी। स्पेशली वो शॉट था, वो थाल क्या कहते हैं उसको, वो शीशे में थाल में जो देखने वाला, आरसी मस्तक की रस्म। so cute, it was so cute, and I mean they create No, magic the on whole screen. wedding night scene was so cute. They create magic on हाँ, screen. तो They're फिर able शायद to. है It's ना, very rare कि two actors. Again, the moments are of course there, but यहाँ पे I think the actors overpower the moments, Yeah. overshadow the moments. तो Yeah. इनको आप किसी भी scene में डाल दें तो ये वो create कर लेते हैं. So it is very rare for two actors to have that kind of dynamic and chemistry, which is great. और आपको पता है मेरे लिए स्टाइलिंग कितनी जरूरी होती है। हाँ, है तो यार। जो पहली उनकी शादी होती है उसमें इस कदर हौलनाक सेट के होने के बावजूद जो दुल्हन ने पहना होता है, oh my I was god, watching it with my mother and she pointed out the same. it was behanak, but Durre looks so beautiful. I mean, she looked radiant, she looked stunning. मैंने कहा दुल्हन हो तो फिर कि ऐसी दुल्हन हो, फिर उसकी ऐसा ही नूर हो ताकि जो उसका दूल्हा है वो उसको रेजिस्ट ना कर पाए। वो तो हसीन तरीन लग रही होती है। और बाद में जब वो गांव में जब शादी होती इतनी है, हसीन लग रही होती है कि वो नर्वस हो जाता है शाम में। हाँ कहते मैं कभी इतना नर्वस नहीं हुआ, हम नर्वस हो गए इसको देख के कि ये क्या हो रहा नहीं, हम तो है। नहीं लेकिन यार खिड़कियां खुली हुई थी उनकी उस कमरे की फिर से। वो बहुत ऊंचाई पे है। मैंने वही ऊंचाई पे नहीं था, बाहर लॉन नजर आ रहा था। वो ऊंचाई पे लॉन है। ये वो वाला है जो साइड पे कॉर्डन ऑफ है, प्राइवेट उनकी जिसमें बीच होती है वैसे बीच पे। ट्रिविया। तो शी लुक्ड ब्यूटीफुल, ही लुक्ड सो गुड एंड देन दे लुक्ड सो गुड टुगेदर। मैंने कहा ना पैसा वसूल एपिसोड थी ये। साउंड ट्रैक चल रहा है, चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं, वो कहती हैं तुम अच्छे लग रहे हो। और फिर वो हैदराबाद वाली शादी जो हैदराबाद वाली गाँव शादी वाली, जो होती है उसमें सारी वो ट्रेडिशन जो होती हैं, वो बड़ी जबरदस्त थी। अगेन एक थोड़ा सा मुझे इतराज हुआ कि जब वो कड़े पहना रहा होता है अपनी, कहता है कितना महंगा तोहफा, तो कहता है मैंने नहीं खरीदा, माँ ने लिया था अपनी बहू के लिए। तो यार दुर्रे हैज द मोस्ट ब्यूटिफुल हैंड्स। फारूक could have focused a bit more on her hands, you know, you don't get to see her hands. क्लोजअप चाहिए था। क्लोजअप चाहिए था, वो बहुत खूबसूरत हाथ हैं उसके, तो वो दिखाने चाहिए थे ज़्यादा। और हैदराबाद में फिर हम थोड़ा सा और देखते हैं जब वो क्या चावल जब वो उठा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम ज़रा सा और देखते हैं। बट या ब्यूटीफुल, ये मोमेंट्स बहुत खूबसूरत बहुत, थे। मैंने कहा पैसा वसूल था बहुत ये साला। जबरदस्त हाँ। थे, बहुत साउंड ट्रैक enjoyable चल रहा है, गाने गाए जा रहे हैं, यू नो, एंड इशारों में बहुत बातें करते हैं दोनों। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। जी, ऐसे ही। ऐसा ही है। नहीं सो बहुत मुबारक हो दोनों को। दुर्रे शामीर और शिबरा को बहुत जी, मुबारक जी, हो बहुत शादी मुबारक, की। जी। और बिलाल और दुर्रे को बहुत मुबारक हो कि उन्होंने एक ऐसा क्रिएट कर दिया। मैजिक क्रिएटेड। बहुत खूबसूरत। बोथ ऑफ देम लुक्ड ग्रेट। हसीन लग रहे थे हसीन दोनों, थे। साथ में हसीन लग रहे थे। और क्या उनकी तारीफ में बंदा गए। एब्सोल्युटली। बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस थे, क्यूट थे, एंड दैट इज सो दिस एपिसोड इसेंशियली अगर किसी को आपने ये बताना हो ना कि यार कि इश्क मुर्शिद क्यों इतना पॉपुलर हुआ और तो ये क्या एपिसोड वजह, दिखा तो दिया। आप ये एपिसोड दिखा दें अगर बस। यार ये शादी देख लो, ये देख लो भाई, दैट ये एपिसोड इश्क मुर्शिद को कूजे में बंद कर दे। बंद कर दिया, कूजे में बंद कर दिया। हैविंग सेड दैट, वो सीन भी बहुत अच्छा था जब सुलेमान साहब रिश्ता करके घर आते हैं और शिब्रा रो रही होती है बैठी हुई, और वो कहते हैं कि यार डर लग रहा था, इतना तो बनता है, इतना तो डरता है। मेरी शेरनी जो है वो तो वो रोती है, गले लगती है बाप के, तो वो भी बहुत खूबसूरत सीन था। ये तो हो गए खूबसूरत सीन, और ये तो हो गए जनाब यू नो द हाइलाइट्स ऑफ द एपिसोड एंड द फैक्ट दैट इट वाज पैसा वसूल। इसके अलावा देयर वर टू मेनी फ्लॉज In the episode, I mean, it was very choppy as always. There was a lot happening, जो कि वो नहीं होता आपको मास्टर शेफ, अगर कभी आपने देखा हो तो एक मैजिक बॉक्स मिलता है जिसमें वेरियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और आपका काम शेफ का होता है कि उनको मेक इट वर्क टुगेदर। It's just that the various ingredients are there and they're all great ingredients, but sometimes they work together and sometimes they don't. आप चाह रही थी कि आपको शादी मजीद गहराई में I mean, you don't see Sukaina at the शादी, you don't see the khala at the phuphi नहीं, at the शादी आप चाहती थी इवेंट होके दिखाता। ये तो गांव थोड़ा चले गए ना, बहुत, वो तो ये तो शादी के बाद हो थोड़ा गया। जो बहुत तो मेन दिखा शादी दिया। का इवेंट Yeah, था, it was- जैसे सुकैना की शादी में आपने ज्यादा दिखाया। It was too sudden. एकदम शादी हो गई। अच्छा जी, Dates नहीं होंगी। what the hell happened? Whatever. Budget. Whatever.
एकदम शादी हो गई। दूसरी चीज़ है कि बीच में एक सीन आता है जिसमें वो जो उनका वर्कर है वो आके उनसे माफ़ी मांगता है। किस चीज़ की माफ़ी मांग वो रहा अगले है? एपिसोड में पता चलेगा आपको। आई डोंट नो, पता नहीं। तो वही ना, एक फारूक रिंद ऐसे अच्छा, ऐसे अब ऐसे फीलर्स फेंक देते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से इसकी दी, क्योंकि आपको जो फजल बख्श है वो कहता है कि ये क्या, ये शादी तुमने अचानक कर ली, हाँ वो ठीक है, कर मैं ली है, करूँगा मैं अब हम सेलिब्रेशन हाँ ये वो हाँ उन्होंने दिखाया, लेकिन दैट डजंट कट इट, नो बिकॉज अगर अगेन एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली की शादी हो रही है तो आर वी टू अज्यूम के बस मस्जिद में निकाह पढ़ के ये अपने अपने घर आ गए हैं, या ये क्या हुआ है? लाइक यू नो, ये वो तो उन्होंने कहा था हम सादगी से करेंगे, लेकिन सादगी से करते हैं, कुछ तो मतलब घर एक में तो वो करें ना। पॉलिटिकल, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी है चेयरमैन की शादी है, जी। थिंक ऑफ इट दैट वे ना। क्या सो ऐसा क्या हुआ? तो थोड़ा सा आई थिंक वहां पे एक कुछ तो दिखाते कुछ कि शादी दिखाते हो हैं। गई है, हो रही है, नहीं हो रही, क्या हो रहा फिर है। शामिर का अगले दिन जाके स्कूल वाली को कहना कि मैं भिजवाता रहूंगा चीजें, ये वो, उसका क्या मकसद था मुझे नहीं वहीं समझ पे आया। पहली बार मुलाकात शायद हुई थी, तो मैंने ऑनर कर सोचा रहे हैं। ये, लेकिन मुझे नहीं रेजोनेंस लगी, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं लगी मुझे सीन की। फिर आप दिखाएं वो जमीनों वाला तो अच्छा था, वो कहता है ये हलाल की वो जमीन, बहुत अच्छा था, क्योंकि हलाल और वो हराम आगे वाली हराम की। वो क्योंकि एक रिकरिंग थीम ड्रामे में, तो वो बिल्कुल सेंस उसकी थी, वो ठीक है। लेकिन या इट वाज, थिंग्स आर चॉपी, बट इन फारूक रिंस वर्ल्ड यू एक्सपेक्ट दीस थिंग्स टू No, हैपन। but that's not okay. In Farooq Rin's श्योर world, there needs to be more श्योर cohesion. कोहेजन श्योर। एंड ऑल्सो फराज को हम देखते आ रहे हैं इसमें। जो मैंने अवैस सुलेमान से इंटरव्यू किया था, बात की थी, तो मैंने उनको कहा था ये लुक चेंज, उन्होंने कहा हमने ड्रेस कर लिया इसको, वो कुछ नहीं हुआ। दूसरा, अब ये जो फराज था ये मिला हुआ था महरीन के साथ, वो क्या हुआ? वो पूरी कॉन्वर्सेशन फराज की और शामिर की कुछ भी नहीं हुई, नथिंग। लाइक नथिंग। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अगर आप पहली एपिसोड से इस एपिसोड तक ये ढूंढते हुए आए कि यार क्या हुआ, लिंक क्या था, वो आपको नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। बट अगर हाँ वैसे ही आप दुर्रे और बिलाल को एंजॉय गो करना विद द फ्लो चाहते जा हैं रहे हैं तो आपको, और वो शिब्रा और शामिर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको बहुत मजा ओ आएगा। ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो अब ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी है इश्क मुर्शिद ने, हाँ जहाँ पे कहानी जो है उसमें कुछ नहीं है और लीड कपल में नहीं, सब कुछ है। कहानी अब स्ट्रेच हो रही है, इसलिए कि मेरे हिसाब से शादी इज कहानी खत्म। मगर अब जो वो कह रहे हैं कि जी वो बैठे हुए मिस्टर दुरानी, या क्या उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि तुम वेट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। बट इस एपिसोड हमें ये पता लगा कि दाऊद ने प्रोबेबली मोस्ट सर्टेनली शामिर की माँ को मारा है। वैन सुलेमान सेज ना, हु सेज कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया, तो आता है कोई एक डायलॉग आता है वहां पे। वो तो खैर करप्शन भी हो सकती है। नहीं, आई थिंक ही इज किल्ड जुबैदा सिकंदर। एंड ऑल्सो सुलेमान सेज कि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। हाँ, सो आई थिंक दाऊद there's killed more to it. Zubaida There's Sikandar. more to it. And that So, you know, if they were just addressing this part of the continuation, I would say चलो ठीक है, make sense. क्योंकि जुबैदा सिकंदर का भी एक इतना prominent रोल है, वो कब्र पे मिलता रहता है माँ से, वो पार्ट समझ आती है कि चलो वो मिस्ट्री सॉल्व हो के बाप ने किया क्या था। बट महरीन वाला ट्रैक जो है ना, वो नहीं अब आना चाहिए कि तुम्हें मिलेगा, वो तुम देखना शादी हो गई है, चलेगी नहीं, वी विल मेक श्योर यू विल आप गेट तो योर वो तकरीर कर रहे हैं जैसे रणविजय ने की थी फैक्ट्री जी में खड़े हो गए, याद है आपको? जी जी। ये भी टीवी पे खड़े होकर तकरीर, जब जब हीरो ने तकरीर की है, खैर रणविजय हीरो नहीं था, नहीं, जब हीरो ने तकरीर की, इसकी बीवी छोड़ के चली गई उसकी है बीवी इसलिए। छोड़ के चली जाती है, हाँ क्योंकि फोकस शिफ्ट हो जाता है। हाँ जब जब हीरो ने तकरीर की, इसका मतलब है कि बीवी से और शादी से फोकस शिफ्ट हो गया, जी। और बीवी और शादी से फोकस शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब है कि फिर सीन ऑफ। और बाप और ये दाऊद और सब इनका यही था कि इसको पॉलिटिक्स में हम इतना उलझा देंगे कि ये बीवी के साथ वक्त ही नहीं स्पेंड करेगा। बीवी बोलेगी बाहर में जाओ, शादी तुमने मेरे साथ की है और तुम कर ही नहीं। मुझे लग रहा है कहानी इधर जा रही है, बट लेट्स सी। जैसे अब्दुल खालिक खान ने कहा हमारे इंटरव्यू में कि कोई एक मौत भी वाकया होगी इश्क मुर्शिद की दुनिया में। अच्छा हाँ, आपने कहा था He said that somebody will die. die if the script is followed, he said. Okay, no, I think it will be, and I think that a lot is to Who happen. will die? Who will die? I thought Suleiman Saab would die. You think one of these guys would die? Which ones? Shamir or नहीं. you Shibra think or there'll be Shamir? हाँ? नहीं, no. You think so? Yeah. काहे hope not. मिल के बिछड़े थे, इस फिल्म का गाना नहीं है। हम कहाँ के सच्चे थे का? हाँ, किसने डायरेक्ट किया था हम कहाँ के सच्चे थे? मिस्टर रिंद, कौन बना था हम कहाँ के सच्चे थे में? कुबरा का क्या? कुबरा। हाँ, तो मेरीन मर जाएगी। काहे मिल के
बिछड़े थे। लो जी, हसन ने आपको दे दिया बहुत बड़ा हिंट कि शिब्रा मेरा मरने वाली अल्लाह है। की कसम मुझे कोई हाँ, आइडिया नहीं है। हाँ। मैं मेरा नहीं ख्याल शिब्रा और शामिर में से कोई मरेगा, लेकिन मेरा ये जरूर ख्याल है कि एक सवाल पूछते हैं लोगों से, हाँ। क्या आपको लगता है कि शामिर और शिब्रा में से कोई मरेगा? और अगर नहीं तो फिर कौन मरेगा? बिकॉज ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि कोई उन्होंने मरेगा। कहा इफ द स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इज फॉलोड। बात ये है कि फारूक रिंद जो डायरेक्टर हैं, उनकी दुनिया में मैं अब मेरा वो फिल्टर लग गया कि आई एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी हेयरवायर एंड चॉपी, but regardless they are enjoyable. He manages to create magic out of that सो choppiness. लेट्स इमेजिन नाउ कि अगर वो हेवर ना हो तो जी। फिर कितना एंजॉयबल हो। जी या ना हो, शायद यही उसकी स्ट्रेंथ है, मुझे नहीं पता। ये भी हो सकता है, you never know, maybe that's his thing. हाँ, but it's so abstract the way that it's like It's a bit too it's abstract. impressionism. अगर आप पेंटिंग के तौर पर देखें तो इट्स इम्प्रेशनिज्म, जिस तरह पिकासो करता था। ही वुड टेक एलिमेंट्स, किसी का मुंह टेढ़ा कर दिया, अपना उल्टा कर दिया, कान ना यहाँ लगा दी, नाक यहाँ लगा दी। दैट्स हाउ पिकासो वुड पेंट। Yeah. इट्स एब्स्ट्रैक्ट। But Picasso, as we know, was a genius, and so is Farooq So Rind. maybe Farooq Rind is also, he's a Picasso of dramas. Abstract उनके जहन में क्या जा रहा नहीं पता, but the end result he manages to make it work. I mean, the drama is Yeah. trending, millions of views, rating, No, all everything. his People are recent loving dramas it. have done well. People watch his dramas. Yeah. They are very strong. So again, it Maybe may he's be, cracked some sort of code. it may be modern art, it may be abstract, it may be surrealist, it may be impressionist. इधर की चीज इधर लगा दी, उधर की चीज उधर लगा दी, whatever. At the end product, he makes it work. It's extremely enjoyable for whatever reason, and please continue. ड्रामे, ये हमारे रिव्यू का टाइटल मुझे मिल गया है। जी। Who is will with- die? Oh my God. In Ishq Mushrik. Wow. नहीं यार, it has to be about the शादी. है? Who will die about the शादी? ये तो ज्यादा वो है कि शादी हो गई तो अभी अब कोई शादी डाई का तो- कोई ताल्लुक नहीं है। शादी तो हो गई ना यार, शादी तो हो गई, शादी से आगे चले। जी, ये वो शादी है कि हर एक को देख के ये बेंचमार्क होना चाहिए कि यार ऐसे लगना चाहिए आपको अपनी शादी पे। दिल लगना चाहिए। ठीक है। ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का हॉट रिव्यू, और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आंखें और कान खुले रखिएगा। खुदा हाफिज़।